तो भाई अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या हो एप्पल, ये सभी कभी ना कभी एक स्टार्टअप थे। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा तुम खुद का एक स्टार्टअप कैसे चालू कर सकते हो, क्योंकि ये सभी आज की डेट में बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है। तो अगर तुम भी चाहते हो इतनी बड़ी कंपनी बनाना, तो तुम्हें ये वीडियो पूरे ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बिजनेस के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आने वाले कुछ सालों तक एकदम रिलेवेंट रहने वाले हैं। ये वीडियो तुम्हें फ्यूचर तक हेल्प करेगी, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना और एक लाइक कर देना, जिससे कि मुझे समझ आए कि तुम इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो। तो मैं इस टॉपिक के रिलेटेड और भी वीडियो बनाऊंगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बिजनेस कोई सिखाता नहीं है, बिजनेस हमें खुद सीखना पड़ता है, और जो सीखना चाहता है उसकी कोई हद नहीं है। मान लो तुम्हें रोड पे चलते हुए एक से एक अपॉर्चुनिटी और आइडिया मिल सकते हैं, बस ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर कि तुम्हारा माइंडसेट क्या है। तुम किस चीज में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हो, या किस चीज को देखकर तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। और क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे बिजनेस का जो फर्स्ट फंडामेंटल है वो है भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर तुम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बिजनेस बनाते हो, तो इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो बिजनेस सस्टेन करेगा और लंबा चलेगा। मान लो तुम्हें एग्जांपल के साथ में बताता हूँ, स्पॉटिफाई, इसका नाम तुम सबने सुना होगा स्पॉटिफाई का। तुम्हें पता है वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। स्पॉटिफाई ने क्या किया भाई, पहले तो प्रॉब्लम ढूंढी, क्या प्रॉब्लम है। आज उस समय लोगों को गाने सुनने में काफी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि पहले कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं था। अगर तुम्हें कोई गाना सुनना है तो तुम उसे एफएम पे सुन सकते थे या डाउनलोड करके सुन सकते थे। और मान लो फोन में लिमिटेड स्टोरेज होती है, तो तुम अगर एक गाना डाउनलोड करते हो और उस कुछ टाइम बाद तुम्हारी पूरी स्टोरेज फुल हो जाती है, तो तुम्हें पुराने गाने डाउनलोड करके नए डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो स्पॉटिफाई ने इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकाला। उन्होंने एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इजाद किया। उन्होंने स्पॉटिफाई जब आया तो स्पॉटिफाई ने क्या किया कि तुम्हें डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है, तुम ऑनलाइन आकर हमारे प्लेटफॉर्म पे गाने सुन सकते हो और जितने चाहे उतने सुन सकते हो। उस समय स्पॉटिफाई एकदम फ्री था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने बिजनेस में कमाने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल लाया, जिसे हम बिजनेस मॉडल भी कहते हैं बेसिकली। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो भाई ये है हमारा सबसे पहला पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब तुम किसी बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो लोगों की, तो तुम्हें एक प्रॉब्लम के कई सोल्यूशंस हो सकते हैं, पर तुम्हें फाइंड करना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, कि कौन सा सोल्यूशन से तुम एक अच्छा बिजनेस बना सकते हो, लोगों को ज्यादा फायदा होगा और लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो उसके ऊपर एक बिजनेस बनाओगे, तो वो बिजनेस के काफी ज्यादा चांसेस हैं वो फ्यूचर तक अच्छा सस्टेन करे और एक अच्छा ग्रो भी करे। तो अब चलो चलते हैं, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है भाई हमारा मार्केट रिसर्च। इसे हम बिजनेस का दूसरा फंडामेंटल भी कह सकते हैं। ये किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो जब एप्पल आया था, तो एप्पल ने मार्केट में एंटर करने से पहले एक पूरा मार्केट रिसर्च करा था, जिससे कि वो समझ पाए आखिर कस्टमर्स को क्या चाहिए। वो उसी तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना चाहता था जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो और कस्टमर्स को कोई भी प्रॉब्लम का मौका मिले ही ना। जिससे तो एप्पल ने क्या करा, एप्पल ने सबसे पहले एक नीड फाइंड आउट करी कि कस्टमर्स को क्या नीड है फोनों में। उन्हें एक चाहिए कि वो कॉल पे बात कर सकें, उन्हें चाहिए कि वो उसमें गाने सुन सकें, या उन्हें चाहिए कि वो उसमें फोटो खींच सकें। तो एप्पल ने मार्केट रिसर्च में ये सब पता करा और एप्पल ने फिर इन सब पे काम करना चालू करा। एप्पल ने फिर अपना पहला फोन लॉन्च किया जिसमें ये सभी चीजें थी। और आज की डेट में भी तुम देखो ना, एप्पल का जो कैमरा है भाई, वो किसी भी एंड्रॉइड के 108 मेगापिक्सल वाले कैमरे से ज्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि एप्पल ने इस सब पे अपना अच्छे से मार्केट रिसर्च किया है। उन्हें पता है कि कस्टमर को बेसिकली किस तरीके का कैमरा चाहिए, कि उन्हें एक ऐसा कैमरा चाहिए जिससे फोटो भी अच्छी आए और उन्हें फोटो एडिट भी ना करनी पड़े। और एप्पल के कैमरे में तुम्हें बेसिकली यही चीज मिलती है, तुम एप्पल की फोटो को ज्यादा एडिट करने की जरूरत नहीं होती। और एप्पल के पास जितने फिल्टर और फीचर्स है ना कैमरे में, उतने शायद किसी भी एंड्रॉइड फोन के पास हो ही ना। इसलिए भाई एप्पल के पास एक अपर हैंड होता है। तो भाई मार्केट रिसर्च इसलिए बहुत जरूरी है। मैंने तुम इसलिए एग्जांपल से बताया कि तुम समझ सको। एप्पल का सक्सेसफुल होने का सबसे मेन रीजन था उनकी मार्केट रिसर्च। उन्होंने मार्केट को रिसर्च किया, उन्होंने देखा कि क्या जरूरत है मार्केट में, उन्होंने उसी टाइप का प्रोडक्ट डेवलप किया। तो ये हमारा दूसरा फंडामेंटल था। चलो बढ़ते हैं तीसरे फंडामेंटल की तरफ। हमारा जो तीसरा फंडामेंटल है वो है भाई तुम्हारी टारगेट ऑडियंस। आखिर एक प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी, चलो इसे भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। और इस बार हम एग्जांपल लेंगे भाई स्टारबक्स का। स्टारबक्स का नाम तुमने सुना ही होगा। हालांकि मुझे स्टारबक्स ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि मैं नहीं समझता 400-500 रुपए कॉफी के पीछे खर्च करना वर्थ इट है ना। मुझे स्टारबक्स एक अच्छा एग्जांपल है भाई टारगेट ऑडियंस समझने का। चलो बताता हूँ कैसे।
बेसिकली स्टारबक्स की टारगेट ऑडियंस क्या है, तुम्हें क्या लगती है? अगर तुम समझते हो उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। चलो मैं बताता हूँ। उनकी टारगेट ऑडियंस है भाई वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि उन्हें पता है एक कॉलेज स्टूडेंट कभी भी 400-500 रुपए की कॉफी आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उन्होंने टारगेट किया वर्किंग प्रोफेशनल्स को। तुम जब भी स्टारबक्स में जाते हो ना, तो तुम्हें वहां पे कॉफी के साथ मिलता है एक अच्छा एक्सपीरियंस, और उसी एक्सपीरियंस के पैसे हैं बेसिकली। क्योंकि तुम वहां जाओगे, तुम वहां जाकर कितने भी देर बैठ सकते हो, चाहे कॉफी ऑर्डर करो और कितने भी देर बैठो, तुम वहां बैठ के अपना काम कर सकते हो। वो तुम्हें वाईफाई की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराते हैं। वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए उन्होंने चालू किया था, और आज की डेट में स्टारबक्स $1 बिलियन कंपनी है, क्योंकि उन्हें अपनी टारगेट ऑडियंस बहुत अच्छे से पता थी। उन्हें पता है कि हमें किस तरीके की ऑडियंस को टारगेट करना है, जिससे कि हम अपना फ्यूचर में ग्रो कर पाए। तो अब चलो बढ़ते हैं भाई हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा बिजनेस फंडामेंटल है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मान लो तुमने सब कर लिया, मार्केट रिसर्च कर ली, पूरी अपनी एक टारगेट ऑडियंस ढूंढ ली, प्रॉब्लम सोल्व करके एक पूरा आइडिया अच्छा जनरेट कर लिया, तो अब तुम्हें क्या करना है, अपना प्रोडक्ट डेवलप करना है भाई। तो प्रोडक्ट डेवलप करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले होता है भाई व्हाइट लेबलिंग, और दूसरा होता है खुद का मैन्युफैक्चर प्लांट लगाना। चलो बोट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले बोट क्या करता था भाई, बोट व्हाइट लेबलिंग करता था। व्हाइट लेबलिंग में क्या होता है, हम किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, उससे उसका प्रोडक्ट लेते हैं और उस पर अपना नाम और लोगो लगा के बेच देते हैं। बेसिकली सिर्फ इतना ही होता है। इससे हमारा भाई काफी खर्चा बच जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का और भी कई चीजों का। और भाई दूसरा है हमारा खुद का अपना मैन्युफैक्चर प्लांट लगा सकते हैं, उसके लिए हमें लेकिन हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो शुरुआत में कंपनी क्या करती है, अधिकतर यही करती है कि वो व्हाइट लेबलिंग ही करती हैं। क्योंकि बोट जब आया था शुरुआत में, बोट पहले व्हाइट लेबलिंग करता था। वो पहले चाइना से अपने प्रोडक्ट मंगाता था, उस पर अपना खुद का लोगो और मार्केटिंग करके उन्हें बेच देता था। लेकिन आज की डेट में बोट ने खुद का मैन्युफैक्चर प्लांट लगा लिया है बेसिकली। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम किस मॉडल के साथ जाना चाहते हो। तुम व्हाइट लेबलिंग करना चाहते हो, अगर तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट है तो तुम खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हो। ये तुम पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो चलो भाई सबसे आखिर में और सबसे जरूरी हमारा पांचवा फंडामेंटल है बिजनेस मॉडल। आखिरी बिजनेस मॉडल होता क्या है भाई? बिजनेस मॉडल ये है कि तुम इससे पैसा कैसे, बिजनेस से तुम्हारे पैसा कैसे कमाओगे। तुमने अपना मार्केट रिसर्च कर लिया, तुमने अपनी एक स्ट्रेटेजी बना ली, तुमने टारगेट ऑडियंस ढूंढ ली, प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, लेकिन अब तुम उस प्रोडक्ट को कहाँ बेचोगे, कैसे बेचोगे, उससे कितना कमाओगे। बेसिकली यही तुम्हारा मॉडल होता है कि तुम उसे ऑनलाइन बेचना चाहते हो, ऑफलाइन बेचना चाहते हो, या B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस सेल करना चाहते हो, या डायरेक्ट B2C बिजनेस टू कंज्यूमर उसे सेल करना चाहते हो। तो यही हमारा बेसिकली एक बिजनेस मॉडल होता है। और बिजनेस मॉडल भाई किसी भी बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इस पे ही डिपेंड करता है कि तुम कितनी सेल करते हो, कितना रिवेन्यू जनरेट करते हो और उससे तुम्हें कितना प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस मॉडल के ऊपर बेसिक, तो भाई बिजनेस मॉडल ध्यान देना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है बेसिकली बिजनेस मॉडल। तो भाई इसी के साथ ये थे हमारे 5 फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। ये खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में तुम्हारी काफी मदद कर सकते हैं। अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इन 5 फंडामेंटल्स पे जरूर ध्यान देना। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।